नमस्ते दोस्तों, एसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि में अपन पढ़ रहे हैं यण संधि। तो देखिए दोस्तों, यण संधि गुण संधि से विपरीत होती है। तो इस तरह से अपन पढ़ेंगे। यण संधि में एक इकोयणची एक सूत्र होता है। इकोयणची सूत्र की सहायता से इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब इसकी संस्कृत में अपन परिभाषा देखते हैं। इत्यनेन सूत्रेण सहितायाः विषय अचि परे सति पूर्वव्रतेन स्याद्। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इकोयणची जो सूत्र है, इसकी सहायता से प्रथम पद में यदि ई उ री और री में से कोई स्वर हो तो माहेश्वरी सूत्रानुरूपम, माहेश्वरी सूत्र के अनुसार, पाणिनीय जी के जो व्याकरण रचित माहेश्वरी सूत्र है उनके अनुसार, यानी प्रथम पद में यदि ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, बड़ी री या ली, इनमें से कोई वर्ण हो, इनको ही इक बोलते हैं। यानी कहने मतलब ई, उ, री और री, इन सबको अपन क्या बोलेंगे? इक बोलेंगे। यानी इक प्रत्याहार होते हैं ये। तो ये हो गए इक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ई उ री री वर्ण हो तो इक, कहने मतलब इक किसे कहते हैं? तो इक कहते हैं ई उ री और री, जो वर्ण होते हैं, जो स्वर होते हैं, इन स्वरों को ही अपन इक कहते हैं। एवमेव ये व रल एतद वर्णे यण इति कथ्यते। अब जैसे मान लीजिए ये व र और ल, ये जो वर्ण होते हैं, ये जो स्वर होते हैं, ये जो वर्ण होते हैं, सॉरी, इन वर्णों को बोलते हैं अपन यण। तो इकोयणची जो सूत्र होता है, इकोयणची सूत्र की सहायता से क्या होता है? इके स्थाने यण स्यादचि सहितायाम संज्ञा स्यात्। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? यदि प्रथम पद के अंत में ई हो तो ई का ये बन जाएगा, यदि उ हो तो उ के स्थान पर व हो जाएगा, यदि री हो तो री के स्थान पर र हो जाएगा, और यदि री हो तो ली के स्थान पर ल हो जाएगा। तो इकोयणची सूत्र यही कार्य करता है कि जहां पर इक प्रत्यय हो वहां पर यण हो जाएगा। यानी आपको याद क्या रखना है? यदि इक हो, इक का मतलब ई, उ, री और री में से कोई हो तो क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। इक के स्थान पर यण। यण का मतलब य, व, र और ल। अब अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ उदाहरण है उनकी सहायता से। जैसे पहला उदाहरण है करोमी धन अहम। अब करोमी में प्रथम पद के अंतिम स्वर जो है वो ई है और आगे है ए, यानी ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो अपन इसको करके देखते हैं। जैसे क, रो, अब मी में जो ई है उसको अलग कर लेते हैं। तो ये जैसे मैं अलग हो गया, ये ई अलग हो गई। उसके बाद में जैसे आगे लिखा हुआ है है मैं। अब देखो दोस्तों, ई के स्थान पे क्या होगा? ये होगा। अपना मैं हो गया आधा। तो अब इनको अपन जोड़ के देखते हैं। कै रो आधा मैं, ई के स्थान पर ये आधा हुआ तो ए जोड़ दिया तो पूरा हो गया। करो मैं है और मैं। तो इस तरह से ये पूर्ण रूप से क्या बना? तो अब देखिए कै रो मैं। अब मैं किसका बना? मैं आधा रह गया, आगे ई था, ई का क्या बना? ये, तो ये बन गया। अब ये भी आधा था तो इसमें ए जोड़ दिया तो पूरा हो गया। उसके बाद में हम लिखा हुआ है तो करो मैं हम बन गया। अब इस तरह से जैसे दूसरा शब्द है नदी धन अपी। तो नदी शब्द जो है इसके अंदर जैसे अपन देखते हैं न, द आधा, उसके बाद ई का बन गया ये, और उसके बाद में ए और पी। अब दोस्तों जहां पे द और ये मिलता है तो बन जाता है धे। जहां पे द और ये को जो अपन जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो ये धे बन जाता है। तो इसका बन जाएगा न, धे और पी, नद्यपी। यानी एक बार फिर से देख लो नद्यपी कैसे बना, क्योंकि न का न ले लिया अपन ने, द आधा हो गया, फिर ई हो गया, फिर अपी हो गया। अब जैसे न का न, द का द, ई का हो गया ये,
और उसके बाद में अपने पास था अपी। अब सबको जोड़ के देख लेते हैं। न द और ये मिल करके बन जाता है ध्ये, तो अपन ने बना लिया ध्ये। आगे अपने पास ये जो ए था इसमें जुड़ गया और अपने पास आगे था पी, तो बन गया नद्दे पी। आया दोस्तों समझ में? आगे देखिए, अब जैसे मान लो मधुधन है अरी, तो यहाँ पे ऊ है तो ऊ का क्या बनेगा? वह बनेगा। तो मैं आधा ध ऊ का वह, आगे ए इसमें जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा और उसके बाद में री, तो ये बन गया मधवरी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे मैं ध व और री। आ रहा है समझ में? आगे देखिए, जैसे अगला है अनु या अनु अय, तो अनु में ए न आधा ऊ का बन गया वह, ए जोड़ दिया और बन गया अन वय, यानी ये रूप बना ए आधा न व और ये समझ में आ रहा है ना कि ये वह कहां से आया? चलो अगले में देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है च, तो अपन ने लिख दिया च, आगे मैं आधा कर दिया, उसके बाद में ऊ का क्या बन गया? वह बन गया और उसके बाद में जो था उसको जोड़ दिया गया। तो जैसे मान लीजिए अब अपन यहाँ देखते हैं कि च मैं आधा वह, उसमें पूरा जोड़ा आ जोड़ा तो च मैं वा दे और ये स, चमुआ दे श, तो ये बन गया आपका चम्मू धने आदेश का। अब जैसे मान लीजिए अगला करते हैं धात्री धने अंश, तो देखिए दोस्तों धात्री के अंदर तय और रे मिल करके त्रय बना हुआ है, तो अब इसके अंदर जैसे क्या बनेगा? री का रे बनता है, री का रे बनता है तो अपन इसको बना देंगे जैसे धा, फिर आधा तय निकाल लिया रे और उसके बाद में अंश। अब जैसे इनको अपन जोड़ के देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? धा त्रिंस, धात्रिंस। उसके बाद में जैसे मान लीजिए ये पितृधन आदेश, पितृधन अनुमति, तो पी उसके बाद में तय और रे मिला तो त्रय बन गया, तो पित्र नुमति, पितृ अनुमति। उसके बाद जैसे लृधन आदेश, तो लृ का क्या बचेगा? ले, तो यहाँ पे सीधा ही ले बच गया, आधा था उसके आगे आदेश जोड़ आकृति जोड़ दो तो ला क्री और ती, और उसके बाद जैसे लृधन औष्ट, तो यहाँ ले हो जाएगा, ओ जोड़ दो और ये ट लोष्ट। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक मिनट वापस देखते हैं। जैसे लिखा हुआ था धात्री धन अंश, तो अब बनाते हैं अपन धा तय री अंश। अब जोड़ते हैं तो धा का धा बन गया, फिर तय, फिर रे अंश। अब दोस्तों तय और रे मिलकर के त्रय बनते हैं, तय और रे मिलकर के त्रय बनते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा? धा का धा, फिर त्रय से, धात्रांश, तो बना देंगे धा त्रंश। आया समझ में? यदि तो ये इस तरह से आपका यण संधि जो है वो पूर्ण होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? एक अयचो अयवायाव एक सूत्र होता है, उस सूत्र की सहायता से क्या होता है कि अची परे एच अयादि भवति, यानी माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार यदि प्रथम पद के अंत में ए ऐ ओ औ में से कोई हो, एच का मतलब ए ऐ ओ औ में से कोई हो, और द्वितीय पद में कोई असमान स्वर हो, तो क्रमशः ए के स्थान पर बन जाता है अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यानी कहते हैं मतलब हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि यदि प्रथम पद के अंत में ए ओ ऐ औ में से कोई हो और द्वितीय पद के आदि में कोई भी असमान स्वर हो, तो क्रमशः
ए के स्थान पर आई हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, ए के स्थान पर आई हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ हो जाएगा। अब देखिए जैसे पहला जो उदाहरण है इसमें लिखा हुआ है से, तो से में अपन जैसे स अलग कर लेते हैं और बाद में क्या है ए और उसके बाद में लिखा हुआ है ए, न और मैं। अब इनको अपन जोड़ते हैं तो देखो से का होगा से, उसके बाद में ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी ए का क्या बनेगा, ए का बनेगा आई। तो अब अपन ने ऐसे आगे लिख लिया आई, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है ए, न और मैं। अब इन सबको जब अपन जोड़ेंगे तो ऐसे से में ए जोड़ा तो पूरा स हो गया, ये में ए जोड़ा तो पूरा ये हो गया, आगे क्या है न और मैं, तो ये हो गया सैनन। अब इस तरह से जैसे इसको ये आपका बन गया से, ये, न और मैं, सैनम। अब जैसे दूसरा अंक गे धन अके, तो गे में कौन सी मात्रा है ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। तो जैसे गे का अर्थ लिया गे, उसके बाद में ए का हो गया आय, तो इसमें आ जोड़ा तो गा, आगे क्या है ये, अब ये आधा है तो उसमें ए जोड़ दिया तो पूरा हो गया गा ये, और आगे हो गया के, तो ये बन गया गायक। अब इस तरह से भो, तो भो में ओ है तो ओ का क्या बनेगा औ बनेगा, तो ऐसे लिख लिया भय, ए इसमें जुड़ गया, आगे क्या बचा वे, तो बन गया भय वे, ए जोड़ दिया तो पूरा हो गया भय वे, आगे क्या है न और मैं, तो बहुनाम बन गया। अब इसी तरह जैसे ऊ, तो यहाँ पे ऊ है, औ है तो औ का आव बनेगा, तो ऐसे भय आधा हो गया, आगे क्या हो गया आव, आगे क्या हो गया उके। अब सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भय आ भा वे, फिर इसके अंदर जोड़ देंगे ऊ की मात्रा भाऊ और के, तो इस तरह से बन गया भावुक। ये बन गया आपका भावुक। अब जैसे ने धन अके, तो ने में ए की मात्रा है तो क्या बन जाएगा ना, ना यह और के, तो ये बन गया आपका नायक। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आज अपन ने यण और अयादी संधि पूर्ण कर ली है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आपको दीर्घ गुण वृद्धि संधि समझ में नहीं आएगी तब तक आप यण और अयादी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि संधि जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा गुण संधि के विपरीत बनती है अयादी संधि, यण संधि, और वृद्धि संधि से विपरीत बनती है अयादी संधि। इसीलिए इस वीडियो को देखने से पहले वाला वीडियो भी देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। और आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके और सभी विद्यार्थियों का हित हो सके।